हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड की शुरुआत कब हुई? वैदिक पीरियड 1500 बीसी से स्टार्ट हुआ। और स्टार्ट कब हुआ? जब हमारा हड़प्पन सिविलाइजेशन डिक्लाइन हुआ। ठीक है। हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन कब से कब चला था? इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या था टाइम पीरियड? 3200 बीसी के आसपास से ही शुरू हुआ था। 1700 बीसी के आसपास तक चला था। ठीक है। अब हमारा 1500 बीसी से अपना ये वैदिक पीरियड चालू हुआ। वैदिक पीरियड स्टार्टेड। ठीक है। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन के कुछ साइट्स ऐसे थे जो 1200 बीसी तक भी चला था। भी चला। ठीक है। अब वैदिक पीरियड को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। वैदिक पीरियड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है। पहला पार्ट क्या है? 1500 बीसी से शुरुआत हुआ, 1000 बीसी तक चला। इसको बोला गया अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड या ऋग वैदिक पीरियड। ऋग वैदिक पीरियड। ठीक है। सेकंड पार्ट हुआ हमारा 1000 बीसी से 500 बीसी तक। इसे हम लेटर वैदिक पीरियड के नाम से जानते हैं। लेटर वैदिक पीरियड। ठीक है। वैदिक पीरियड की जब शुरुआत हुई, कहाँ से हुई? जब आर्यंस आए, तो एडवेंट्स ऑफ आर्यंस जब आर्यंस आए उस टाइम से ही वैदिक पीरियड की शुरुआत हुई। ठीक है। तो अब आर्यंस थे कौन? वेयर आर्यंस वेयर आर्यंस तो अब आर्यंस कौन थे, इसके लिए मल्टीपल थ्योरीज दी गई है। ठीक है। तो थ्योरी वन बोलती है कि वो सदर्न रसिया से सेंट्रल एशिया के बीच में रहते थे, इन बिटवीन देम, और वो वहां से आए थे। ठीक है। ये थ्योरी किसने दी थी? मैक्स मलर। ठीक है। थ्योरी थ्योरी टू क्या बोलती है कि ये यूरोप से माइग्रेट किए थे। ये थ्योरी किसने दी थी? विलियम जोन्स ने। ठीक है। एक थ्योरी और है, थ्योरी थ्री क्या बोलती है कि ये आर्कटिक रीजन से आए थे। आर्कटिक रीजन से आए थे। ठीक है। ये किसने दिया था? बाल गंगाधर तिलक जी ने। ठीक है। थ्योरी फोर क्या बोलती है? तिब्बत थ्योरी। द ग्रेट स्वामी विवेकानंद जी ने इसे दिया था। स्वामी विवेकानंद जी ने इसे दिया था। वो कहते हैं कि ये तिब्बत से आए थे। ठीक है। थ्योरी फाइव क्या है अपना? द इंडियन थ्योरी दिया था डॉक्टर संपूर्णानंद और एसी दास ने। डॉक्टर संपूर्णानंद एंड एसी दास जी ने दिया था। ठीक है। ये इंडियन थ्योरी थी। ये क्या कहती है कि हाँ, आर्यंस लोकल्स थे, लोकल ऑफ इंडियंस, इंडिया के लोकल्स थे। ठीक है। अब लैंग्वेज की बात करें तो कुछ इंडो यूरोपियन लैंग्वेज ये बोला करते थे। इंडो यूरोपियन लैंग्वेज इन द सेंस बहुत सारे फ्लोरा एंड फौना ऐसे थे
जिनका नाम सिमिलर था, सिमिलर टाइप्स ऑफ नेम्स प्रेजेंट, ठीक है। सिमिलर टाइप्स ऑफ नेम मतलब इंडियंस क्या बोलते थे, संस्कृत बोलते थे, संस्कृत जो लैंग्वेज थी, और अपना मिडिल ईस्ट वाली जो लैंग्वेज थी, मिडिल सेंट्रल एशिया वाली, इनमें बहुत सारे वर्ड्स सिमिलर मिले, तो उसी को हम इंडो यूरोपियन लैंग्वेज बोल रहे हैं, सिमिलर मिले, ठीक है। अब करते क्या थे, एग्रीकल्चर करते थे लेकिन डोमिनेंट नहीं था, डोमिनेंट नहीं था, तो क्या करते थे, डोमिनेंट नहीं था, पेस्ट्रोलिज्म करते थे ये, पेस्ट्रोलिज्म, पेस्ट्रोलिज्म, पेस्ट्रोलिज्म मतलब जानवरों को चराना वगैरह, जानवरों को चराते थे ये, चराते थे, ठीक है। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल बोल सकते हैं, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स करते थे आर्यंस, ठीक है। सोसाइटी कैसी थी इनकी, सोसाइटी मेनली मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी, सोसाइटी थी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, तो आपको पता ही होगा, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी। आज भी इंडिया में बहुत जगह ऐसे हैं जहाँ सोसाइटी मेल डोमिनेटेड है, जो कि होना नहीं चाहिए। अब मेन फीचर क्या था इंडस वैली सिविलाइजेशन का, इंडस वैली सिविलाइजेशन का, सॉरी माफ कीजिएगा, आर्यंस का मेन फीचर क्या था, आर्यंस अपने साथ कुछ ऐसी चीज लाए जो मतलब लोकल्स के पास नहीं था, हॉर्सेस, हॉर्सेस का इंट्रोडक्शन हुआ यहाँ, हॉर्सेस, आर्यंस के पास हॉर्सेस थे, ठीक है। अब हॉर्सेस होने से इनका फायदा हुआ क्या, एक्चुअली लोकल्स को आसानी से हरा सकते थे अगर वार हुई तो, ठीक, हॉर्सेस हेल्प देम टू मूव स्विफ्टली, आसानी से मूव कर सकते थे, ये एडवांटेज थी ओवर लोकल पीपल, एडवांटेज ओवर लोकल पीपल्स, ठीक है। हॉर्सेस उनको वॉर्स में मदद करते थे, आर्यंस, आर्यंस ने हॉर्सेस का इस्तेमाल वॉर्स में किया, इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्स लिख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ हॉर्स, वॉर्स में इनका बहुत इस्तेमाल किया गया, ठीक है। अब जो आर्यन वर्ड है, आर्यन जो वर्ड है ये ड्राइव फ्रॉम आर्य वर्ड, आर्य वर्ड से ड्राइव किया गया, किया गया है, ठीक है। अब ऋग्वेदा में, ऋग्वेदा में इस वर्ड का, आर्य वर्ड का करीबन 36 बार जिक्र होता है ऋग्वेद में, 36 टाइम्स दिस वर्ड इज यूज्ड, दिस वर्ड इज यूज्ड, आर्य। अब क्या हमारे पास ऋग्वेदा ही एक ऐसा सोर्स है जो आर्यन के बारे में बताता है, नहीं, बहुत सारे ईरानियन टेक्स्ट हैं, जैसे अवेस्टा, अवेस्टा बोलते हैं, AVESTA, ईरानियन टेक्स्ट है ये, जो आर्यंस का जिक्र करती है, का जिक्र करती है। बहुत सारे गॉड्स के नाम सिमिलर मिले जो कि अवेस्टा में भी थे और ऋग्वेदा में भी थे, सिमिलर नेम्स ऑफ गॉड, सिमिलर नेम्स ऑफ गॉड, ठीक है। अब और कैसे पता लगा आर्यंस के बारे में, तो कुछ इंस्क्रिप्शंस पाए गए इराक और टर्की में, उसमें भी आर्यंस का जिक्र हुआ, तो इंस्क्रिप्शंस, इंस्क्रिप्शंस में, इंस्क्रिप्शन से भी पता चला कि आर्यंस थे, पत्थर, इंस्क्रिप्शन किसको बोलते हैं, पत्थर पे कुछ लिखी हुई लकीर हो गई, दीवारों पे कुछ लिखा हुआ, तो उससे, ठीक है। तो
एक है कैसेट इंस्क्रिप्शन। कैसेट इंस्क्रिप्शन इराक में पाया जाता है ये, इराक। एक है हिटिट इंस्क्रिप्शंस, हिटिट इंस्क्रिप्शन, ठीक है, ये टर्की में मिला और ये आर्यन के बारे में बात कर रहा है, टॉक्ड अबाउट आर्यन, आर्यन, ठीक है। अब आर्यंस तो 1500 बीसी के आसपास आए, 1500 बीसी के आसपास आए। तो अगर आप किसी दूसरे के घर पे आ रहे हैं तो, और आपको घर हथियाना है, तो आपके पास कुछ तगड़े टूल्स होने चाहिए, है ना। अब वो पहली थ्योरी क्या बोलती है कि वो सेंट्रल एशिया से आ रहे थे, सेंट्रल एशिया और सदर्न रशिया से इंडिया की ओर आ रहे थे, तो उनको लोकल्स को हराना था, तो उनके पास कुछ टूल्स होंगे। टूल्स क्या क्या थे इनके पास? सॉकेटेड एक्सेस थे इनके पास, ठीक है, स्वार्ड्स थे, एक्सेट्रा, ठीक है। अब ये सेटल कहाँ हो रहे थे एक्चुअली, तो मैं आपको इंडिया का एक डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। सेटल कहाँ हो रहे थे आर्यंस, आ तो रहे थे लेकिन सेटल कहाँ हो रहे थे? ये हमारा प्यारा भारत। तो यहाँ पास बहुत सारे 7 रिवर्स है, आपको पता होगा अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो। यहाँ एक 7 रिवर्स है जिसको सप्त सिंधु बोला जाता है, सप्त सिंधु, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, लैंड ऑफ 7 रिवर्स, 7 रिवर्स। कुछ इस पार्ट में वो आके सेटल हुए, सेटल्ड हियर, ठीक है। इस पार्ट को क्या बोलेंगे? नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर ऑफ द कंट्री, ठीक है। अब आर्यंस का जो इन्वेशन हुआ वो एक साथ नहीं आए, वेव्स में आए। दे didn't came, ऐसा लिख सकते हैं, आर्यंस केम इंडिया इन वेव्स, जैसे सी का वेव होता है, ठीक है। पहले सुबह वेव आया, फिर शाम को आया, तो उसी तरीके से मान के चलिए कि 1500 बीसी के आसपास एक वेव आया, फिर 1000 बीसी के आसपास एक वेव आया, तो ये बहुत बड़ा ड्यूरेशन है, ठीक है। इस बीच कुछ भी हो सकता है। तो अब 500 साल तक कोई एक जगह ही बंदा रहेगा, या कोई भी आदमी रहता है 500 साल तक, तो वो अपने आप को वहाँ का लोकल ही बोलेगा, लोकल ही बोलेगा। अब वो इन्वेडर थोड़ी रहा, 500 साल तक एक ही जगह है तो वो इन्वेडर नहीं है, अब वो अपने आप को लोकल ही बोलेगा वो, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि आर्यंस को मेनली जाना जाता था फेयर कलर कॉम्प्लेक्शन के कारण। आर्यंस वेर नोन फॉर फेयर कलर कॉम्प्लेक्शन, ठीक है। और जो लोकल्स थे हमारे उस समय, उसको उनको जाना जाता था डार्क कलर कॉम्प्लेक्शन के कारण, ठीक है, कॉम्प्लेक्शन। इनको क्या बोलते थे? डेसस बोलते थे, डेसस बोलते थे। इनको क्या बोलते थे? डेस्यूस बोलते थे, ठीक है। अब आर्यंस और लोकल साथ में रहने लगे, आर्यंस प्लस लोकल्स साथ में रहने लगे, ठीक है। साथ में रहेंगे तो कल्चर शेयर करेंगे, शादी वगैरह करेंगे, ऑब्वियस है। साथ में कोई भी रहेगा तो फीलिंग तो जनरेट होगा, तो ये कल्चर शेयर करेंगे, साथ में रहने लगेंगे, मतलब नेबर्स की तरह हो गए, ठीक है। तो अब न्यू फ्रेश एंट्रेंट्स, एंट्रेंट्स बोलेंगे या आर्यंस बोलेंगे? न्यू फ्रेश आर्यंस आए उनके लिए, तो ये लोकल हो गए, आर्यंस प्लस लोकल, तो ये इनसे लड़ेंगे। तो एक लड़ाई हुई थी जिसमें 5 आर्यंस का ट्राइब और 5 लोकल ट्राइब्स, मतलब 5 आर्यंस के राजा और 5 लोकल्स राजा मिल के लड़े थे जो नए आर्यंस आए थे उनसे, ठीक है। तो इसे बोला गया बैटल ऑफ 10 राजन, इन दोनों की लड़ाई हुई, ठीक है।
अब जो न्यू फ्रेश आर्यंस आए थे उनमें कुछ मतलब फेमस थे, मतलब फेमस ट्राइब्स थे जिनका नाम था भरत और त्रित्सु। ठीक है, भरत के नाम पे ही भारतवर्ष पड़ा हमारा प्यारा भारत। ठीक है, अब इसी पे हमारा इंडिया का नाम पड़ा था भारत। भारत जो आर्यन ट्राइब था। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में क्या क्या डिस्कस करेंगे, इनकी इकोनॉमी के बारे में, पॉलिटी के बारे में, क्या पॉलिटिक्स चलती थी, सोसाइटी कैसी थी। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। थैंक यू।